तो ये गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में ऐसा होता है कि हम एक बार ज़रूर आते हैं ड्रिंक्स की रेसिपी लेके जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। तो इस बार 3 पारंपरिक गुड फॉर यू समर ड्रिंक्स के साथ नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और हो जाइए तैयार लेके आंवला, रागी और चावल। उसके बाद गर्मी अगर फटक गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा यार। Rolling and action. सबसे पहले आंवले की बात करते हैं भाई साहब। आंवला जो है वो अपने आप में रामबाण माना गया है, इन्फेक्शन से दूर रखता है, सर्दियों में च्यवनप्राश की तरह आप उसको खाते हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आंवला जो है वो माँ समान होता है, जिसके पास माँ नहीं है उसके पास आंवला है। आंवले ले आइए, विटामिन सी कम मत होने दीजिए और एक मस्त आंवले का शरबत मैं दिखा रहा हूँ और रेसिपी देख लीजिए साहब। ये आंवले को ऐसे बीच से अलग किया, ठीक है। उसके बाद ये लिया जिंजर या मैंगो जिंजर। मैंगो जिंजर यानी अम्बे हड़द, अगर आपको मिलती है तो ले लीजिए छिलके समेत। ये गई मैंगो जिंजर। उसके बाद ये आंवला, मैंगो जिंजर गया पैन में, शक्कर, ये लो, मैंगो जिंजर भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। साथ डालनी है सौंफ। सौंफ एक अमेजिंग रामबाण है, अमेजिंग। गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है, पेट को बीमारियों से बचाता है। तो आंवले के शरबत की मेन तैयारी हो गई है। आंवला, जिंजर, अम्बे हड़द और सौंफ और शक्कर, ठीक है। इसको ढक्कन लगाओ और पकने दो। अब आते हैं मुद्दा नंबर 2 पे, नाचनी का मुद्दा। तो नाचनी की बड़ी अमेजिंग ड्रिंक्स जो है वो बनती हैं। लोग कहते हैं नाचनी बहुत भारी होती है, सर्दियों में खानी चाहिए। बिल्कुल गलत है। नाचनी की तासीर वैसी है जैसे आप बनाते हैं उसको। तो नागपुर, नासिक, यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा नाचनी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पानी की बहुत कमी पड़ती है, यहाँ पर लोग कांजी बनाते हैं नाचनी की, या नाचनी की आंबली भी बोलते हैं उसको। एक अमेजिंग ड्रिंक है जो आपके अंदर की गर्मी को काट के एकदम क्लीन कर देता है। सारे रंग जो है मैं ले आया हूँ, कोई रंग नहीं छोड़ा है मैंने। पानी, नाचनी का आटा भून के रख सकते हैं, समय बचेगा। ये जो मैं बना रहा हूँ आंवले का, ये कम से कम 1.5 महीने फ्रिज में से कुछ नहीं होगा। बाहर छोड़ेंगे तो हफ्ता भर, बट महीने तक फ्रिज में बिल्कुल टिका रहेगा। तो इसके लिए खूब सारा आंवला ले आइए और उसको डाल दीजिए। अब आते हैं नाचनी के मुद्दे पे। बहुत सिंपल है, नाचनी एंड वाटर, एंड यू हैव टू मेक श्योर के लम्प्स ना पड़े बस। तो अब बनाते हैं चावल के साथ ड्रिंक नंबर 3, तोरानी। आंवले का जो शरबत है, आंवले की जो शिकंजी है, वो है प्राइमरली उत्तर भारत से। रागी की कांजी, रागी की आंवली जो है वो है वेस्टर्न इंडिया से। और ये जो चावल का अमेजिंग ड्रिंक है वो है भगवान श्री जगन्नाथ के घर से, और गर्मियों में खुद भगवान ग्रहण करते हैं इसको। तोरानी यानी कि चावल के पानी की छाछ, सिंपली पुट। बहुत जनरलाइज कर दिया मैंने। बड़े समझ लीजिए कि ये तीनों ड्रिंक्स वो हैं जो हमारे भारत में ओरिजिनेट हुई हैं, हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में शामिल हैं और गर्मियों के लिए अच्छी हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई यूट्यूब पे समर कूलर्स बेच रहा हो या किसी होटल में समर कूलर्स बेच रहा हो, तो उनको बोल दीजिए वी हैव आवर ओन सेट ऑफ समर कूलर्स। ये सब हम खरीद चुके हैं, कई सदियों पहले खरीद चुके हैं। खुले पानी में चावल को पकाना है, मतलब चावल भी चाहिए, चावल का पानी भी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी। अब ये तीनों चीज़ें आप समझ गए ना। तो एक तरफ ये रागी का या नाचनी का गाढ़ा सा शीरा तैयार हो गया है। कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर, नमक भी नहीं डाला, मिर्ची भी नहीं डाली। इसको आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। अगर आपको मीठा बनाना है तो आप इसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं, नमकीन बनाना है तो आप इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। लेकिन ये जो कांजी है, नाचनी का ये जो पॉरेज है, ये इसका फाउंडेशन है। एंड डन। तो ये नाचनी की आंवली का एक ये गाढ़ा सा मामला रेडी हो गया है। सारा मामला बढ़िया हो गया है। थोड़ा गुड़ डाल रहा हूँ मैं आंवले के शरबत में। शक्कर डाल दी, रणवीर बरार ने गुड़ पड़ा था, डाला ही नहीं। अब थोड़ी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। ध्यान से मेरे साथ रहिएगा। नाचनी की जो
ड्रिंक बन रही है आंवली या कांजी, उसमें जाएगा चॉप प्याज, चॉप धनिया, चॉप मिर्ची। अगर आप नमकीन बना रहे हैं, अगर आप मीठी बना रहे हैं तो उसके अंदर जाएगी इलायची और गुड़। नाचनी की आंवली के लिए हो रही है ये कटिंग। जैसे बिहार में सत्तू बनता है तो उसमें भी ऐसे ही चॉप प्याज जाता है, चॉप मिर्च जाती है। ब्यूटीफुल। फॉर्मूला सेम है, कोई भी ग्रेन बेस्ड ड्रिंक है उसको बैलेंस वैसे ही किया जाएगा, लेकिन ईस्ट और वेस्ट कैसे जुड़े हुए हैं आप वो देखिए। एक तरफ चने का सत्तू और एक तरफ रागी। और ये ड्रिंक नंबर 1 की तैयारी हो गई। आंवले का बेसिकली मुरब्बा बना लिया एक। अब आते हैं ड्रिंक नंबर 2 पे, मेरी फेवरेट, भगवान जगन्नाथ की फेवरेट, तोरानी। और तोरानी के लिए ये इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नींबू का पत्ता। ये गया नींबू का पत्ता। उसके बाद अम्बे हड़द, मैंगो जिंजर। ऐसी होती है मैंगो जिंजर, देखिए अंदर से सफ़ेद होती है और हल्की सी आम की खुशबू होती है और शरीर को ठंडक देती है। मैंगो जिंजर, लेमन लीफ, ये गई। और बेस्ट अगर आपको तोंका तोरानी टेस्ट करनी है तो वो आपको श्री जगन्नाथपुरी की ही टेस्ट करनी पड़ेगी। असली मज़ा वहाँ की ही तोंका तोरानी का। मिर्ची, अम्बे हड़द, लेमन लीफ और जो खुशबू है ना, ये बगल वाले मोहल्ले तक जा रही है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये हो गया जी मसाला तोरानी का। ये देखिए ओवरकुक्ड राइस, लूज एक्स्ट्रा पानी में, ये हो गया। अब ये गया चावल और ये उसमें खूब सारा डाल दिया पानी। ठीक है, ऊपर चावल का पानी है और नीचे चावल है, राइट। और मैंने माड़ भी साथ में डाल दिया है बिकॉज फर्मेंटेशन में वो हेल्प करता है। नीचे का जो चावल है वो बन जाएगा पाखड़ और ऊपर का जो पानी है उससे बनेगा तोरानी। और तोंका तोरानी मतलब तड़का लगा हुआ तोरानी। देखिए मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ, 12-14 घंटे जो है चावल फर्मेंट करके आया हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता था बिकॉज ये चावल का मैजिक जो उड़ीसा ने रिक्रिएट किया है पाखाड़ो तोरानी के तौर पे, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज से 1200-1500 साल पहले कम से कम उड़ीसा ने ये चैप्टर ओपन किया, प्रोबायोटिक्स का क्लोज किया। इनफैक्ट ये प्रोबायोटिक्स की किताब जो है ये लिखी उड़ीसा ने है और उसका जो मूल मंत्र है वो ये है। आई होप ये मूल मंत्र आप याद रखेंगे और फॉरेन के प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेने की बजाय थोड़ा सा चावल पानी डाल के छोड़ेंगे। ठीक है जी, ऊपर मलमल लगा के छोड़ दीजिएगा ताकि उसके अंदर कुछ गिरे ना, लेकिन ब्रीद करने देना है उसको। ठीक है, डन हो गया। चलो, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि रणवीर आंवला पक गया तो विटामिन सी तो गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें लेमन जूस भी जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सर्दियों में च्यवनप्राश खाते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है आंवले के साथ क्या होता है? आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं तो आयुर्वेद फॉलो करें ना, और इसको ब्लेंड करके लाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये लो जी, ये वो चावल है। मैंने क्या किया है ना, ये चावल आपको दिख रहा है नीचे, मैंने ना ऐसे करके चावल क्रश कर दिया और आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, हाथ से ऐसे मैश करना पड़ेगा। थोड़ा सा चावल से गाढ़ा हो जाता है ना तोरानी तो और स्वाद लगता है। इसके बाद इसके अंदर डालना है दही, इसके बाद इसके अंदर डालना है वो पेस्ट जो हमने बनाया है, फिर इसके अंदर डालना है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब ये पड़ी हुई है तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ, बट ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास फ्रेश रेड चिली नहीं है तो हम तोंको तोरानी नहीं बनाएंगे। इसका जो मज़ा है वो यही है, आपको बनाना ऐसे ही पड़ेगा हाथ से धीरे धीरे। नींबू के स्लाइस लेने हैं, थोड़ा बहुत निचोड़ना है, जितने बीज निकल रहे हैं निकालने हैं और सेम वैसे ही हाथों से ही नींबू का फ्लेवर तोरानी के अंदर जाएगा। थोड़ा और नींबू, नमक। पहले नमक नहीं डालना है, मैंने चावल में नमक डाला नहीं डाला। क्यों? क्योंकि अगर आप नमक डाल देंगे तो फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए नमक लास्ट। अब इसमें लास्ट में तोंको यानी तड़का जो है वो पड़ता है जीरे और भुनी हुई मिर्ची का। साबुत लाल मिर्च और जीरे को आपने लेना है और पैन में भून लेना है, क्रिस्पी हो जाए तो क्रश कर लेना है। मेरे लिए मिर्ची बहुत स्ट्रांग हो जाती है इसलिए मैं सिर्फ जीरा डालता हूँ। पीने पिलाने का तरीका यही है, मिट्टी के बर्तन में ही इसका मज़ा है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। बर्फ़ डालनी है तो बर्फ़ डाल सकते हैं। ये जो नाचनी का हमने पॉरेज बनाया है ये डाला, नमक डाला, बर्फ़ डाली,
और इसमें छाछ डालते हैं। अब छाछ जो है शहरों में नहीं मिलती, तो इसलिए हमारे जैसे शहर वाले क्या करते हैं, पानी और दही। ब्यूटीफुल। बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या है ना कि मेरा रागी का जो पॉरेज था थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने बर्फ़ डाली है। ये लो जी। ब्यूटीफुल। अगर दही खट्टी नहीं है तो फिर थोड़ा नींबू डाल लीजिएगा, अगर दही खट्टी है तो नो प्रॉब्लम। हमारी दही जो है खट्टी है नहीं, इसलिए हम डालेंगे नींबू। एक ट्राइबल टाइप का ड्रिंक है ये, राइट? तो इसका मज़ा जो है वो ऐसे ही है, फस फ्री ड्रिंक है, उसको फस फ्री ही रखें। पत्तल के छोटे छोटे दोने बनाए होते हैं वहाँ पे, दोने में देते हैं। और वाह, गर्मी में ये कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि पेट कभी खाली नहीं होना चाहिए। पेट खाली होता है तो गर्मी लगती है, और रागी जो है ना वो पेट में बैठती है, पेट खाली नहीं होने देती। उस वजह से लू नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। आप गर्म हवा में भी आराम से पूरी गर्मियाँ निकाल लेते हो। सेम सत्तू वाला जो फॉर्मूला है। मज़ा इसका दोने में ही है, दोने में सर्व करते हैं। जो मिट्टी के बर्तन की ब्यूटी है, कांच के बर्तन में वो बात कहाँ। वाह, क्या बात है। अभी बस रह गई आंवले की शिकंजी। उसके लिए आंवला जो है एक कद्दूकस कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही आप लेके आएंगे शरबत का पेस्ट तो कहानी पूरी हो जाएगी। क्या बात है, शरबत का पेस्ट भी आ गया। ब्यूटीफुल। ये लो जी, आंवला हो गया कद्दूकस। अभी थोड़ा कद्दूकस करना है अदरक। अभी थोड़ी सी डालनी है काली मिर्च। ये कॉम्बिनेशन मत भूलिएगा, अदरक जहाँ जाएगा आयुर्वेद के हिसाब से काली मिर्च पीछे पीछे आएगी, चाहे मीठा हो चाहे नमकीन। जिंजर, ब्लैक पेपर भाई भाई। अब ये शरबत का पेस्ट, बर्फ़, क्योंकि शरबत का कॉन्सेंट्रेट थोड़ा गर्म है। पानी भी डाल सकते हैं, सोडा भी डाल सकते हैं। एक चुटकी नमक, मिंट, पुदीना। अमेजिंग, बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि भाई कुछ कूल समर कूलर्स बताओ, तो उन्हें बता दीजिएगा कि हमसे कूल तो कोई है नहीं, है ना। और वही रागी, चावल और आंवला के साथ आप अपनी गर्मियों का इंतज़ाम कर सकते हैं, अपनी सेहत को बैलेंस रख सकते हैं। कई बार अपने गिरेबान में झांकना अच्छा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन रेसिपीज़ के ज़रिए एक बार भारत में ज़रूर झांका होगा, बिकॉज़ सारे आंसर्स हैं हमारे पास।